तो आपका आज के यानी 19 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए, आगे फिर तभी शुरू करेंगे कार्रवाई। और हो गई हमारी कार्रवाई शुरू। और रिटेल क्लाइंट्स आज गए हैं बुलिश बोलूँ या अल्ट्रा बुलिश, समझना पड़ेगा आपको, और कोई बेटर टर्म समझ में आती है तो बताइएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स को छोड़ दें अगर, तो एफ आईज गए हैं पूरी तरीके से बियरिश। हालांकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम्स के मामले में हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोज ने अच्छे वॉल्यूम्स में बियरिश पोजीशन दिखाई। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो रही है रिटेल क्लाइंट्स में और प्रोज में। और दिन है एक्सपायरी का, यानी एक्सपायरी का व्यू जो हम बनाने वाले हैं उस दिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोज की ताकत होती है 10 गुना ज़्यादा। क्यों होती है 10 गुना ज़्यादा, वो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर एक बार। हमेशा मैं बोलता हूँ, जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं, कि प्रोज की ताकत होती है 10 गुना ज़्यादा। और रिटेलर आके सामने खड़ा हो गया बिल्कुल प्रोज के। अब देखिए रिटेलर की क्या पोजीशन है। रिटेलर बाबू हमारे रिटेल वाले बाबू हमारा गाना बजा दो। तो रिटेलर वाले बाबू ने 70,000, 27,000, 28,000 यानी आज पूरा दिन उन्होंने अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट होल्ड करके रखा है, जो लॉन्ग उनके इंडेक्स फ्यूचर में चल रहे थे। डीआईएस को देखें तो डीआईएस धीरे धीरे अपनी जिस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, जैसे उनकी पॉकेट मनी मिलती है, वो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके अपनी बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो थोड़े वॉल्यूम में उनका काम रहता है, लेकिन नेट बेसिस पे 37,000 वो शॉर्ट हैं। एफ के पास आते हैं तो 9,000 उनके शॉर्ट थे, 19,000 हुए। आज थोड़े से बड़े हैं, यानी उन्होंने आज शॉर्ट्स क्लोज ज़्यादा किए हैं और उन्होंने बाइंग करी है 2,000 कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए हैं हमारे प्रोज। तो प्रोज अब फिर से 13,000 शॉर्ट हो गए हैं। अब आते हैं हम इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में देखते हैं रिटेलर्स ने क्या किया। तो रिटेलर्स की पोजीशन पुट राइटिंग से काफ़ी हद तक, माफ़ कीजिएगा, कॉल राइटिंग से काफ़ी हद तक वो निकल गए, क्योंकि बाज़ार गिरेगा तो इनको कॉल राइटिंग में बेनिफिट मिलेगा। और आज ये लेकिन बाई करके गए हैं 58,000 या 59,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल के लॉन्ग। और ये इंडेक्स कॉल के लॉन्ग जो हैं वो मोस्टली इनको सप्लाई किए आज एफ आईज ने और प्रोज ने। एफ आईज के पास अभी भी 1,53,000 लॉन्ग कॉल लॉन्ग है, और प्रोज के पास 1,14,000 शॉर्ट है। सो प्रोज शॉर्ट करके बैठे हैं, और रिटेलर भी थोड़ा शॉर्ट में है, हालांकि आज लॉन्ग करके गया है। और एफ आईज तो पूरी तरीके से लॉन्ग में ही है। इंडेक्स पुट पे आते हैं। इंडेक्स पुट में देखिए, बाज़ार अगर गिरेगा तो फ़ायदा सीधा सीधा उसको होगा जिसने पुट बाय करी, और पुट बाय करके बैठा है एफ आई। तो एफ आईज ने आज 3,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए, और सेल करके बैठे हैं 88, फिर 68, और आज 1 लाख के ऊपर टाप गए वापस। 1,11,000 सेल करके बैठे हैं रिटेल क्लाइंट्स। और प्रोज ने क्या किया, आज प्रोज ने बाय करी हैं पुट्स, और वो उन्होंने भी अपनी पुट राइटिंग काफ़ी हद तक घटा लिया। तो देखिए, जो कल पोजीशन थी उसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है एक तरीके से। स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं। स्टॉक फ्यूचर में आज रिटेलर काफ़ी स्टॉक फ्यूचर कैरी करके गया है, जबकि मौका देख के चौका मार गए हैं रिटेलर्स, और ये माफ़ कीजिएगा एफ आईज और प्रोज ने तो कुछ खास एक्शन नहीं किया, लेकिन एफ आईज अराउंड 17,000 कॉन्ट्रैक्ट हल्के करके गए हैं, 1,62,000 पे आ गए, यानी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पिछले कुछ सेशन में ख़त्म कर दिए हैं। और हमारे पास अब देखिए, ये एक रिकॉर्ड नंबर है। मुझे याद नहीं आता रिटेलर्स के पास जो ये 7,81,000 का नंबर है, ये पिछली बार इतना बड़ा नंबर कब था, आई डू नॉट रिमेंबर। किसी ने अगर पुराने वीडियोस देखे हों तो वो बताइए कि इससे बड़ा नंबर उन्होंने वीडियो में किसी देखा था क्या। मेरे सारे वीडियोस अपलोडेड है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ आज तक, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्टॉक कॉल्स में आज फिर बाय करके गया रिटेलर, और सेल करके गए हैं एफ आईज और प्रोज। और हमारी जो स्टॉक पुट्स हैं वो सेल करके गए रिटेलर, और बाय करके गए हैं प्रोज और एफ आई आईज। चलिए चलते हैं और एन एस ई की साइट पर देखते हैं चलकर वहाँ से क्या डेटा मिला। तो आज दोनों जगह पे इन्होंने सेलिंग करी है, तो दोनों ने ही सेलिंग करी है, यानी अराउंड 700 प्लस 850, यानी 1,550 करोड़ का रिटेलर बाय करके गया आज। अब देखते हैं हम निफ्टी क्या कर रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्लियरली,
और प्रीमियम देखते हैं कितना है, 15,030 वर्सेस, देखिए प्रीमियम भी बहुत श्रिंक कर गया है। कल प्रीमियम बढ़ा था, वही प्रीमियम आज श्रिंक करता हुआ भी दिखा है हमें। 18 पॉइंट का प्रीमियम रह गया अब खाली। और ऑप्शन चेन देखते हैं जो हमारा सबसे क्रूशियल है कल के लिए। हमें क्लियर साइंस मिल चुके हैं कि कौन बाय करके गया, कौन सेल करके गया। तो निफ्टी में तो ऐसे लग रहा है 15,050 की भी कॉल सेल करके गए हैं प्रोज, और 15,100 भी सेल करके गए हैं प्रोज। तो ये दोनों जगह पे प्रोज एफआईज दोनों सेल करके गए हैं, और ये रेजिस्टेंस के लेवल्स रहने वाले हैं। और 15,200 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 15,100 भी रहेगा। अगर इसके नीचे खुलते हम तो ये क्लियरली बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा। और देखिए पुट साइड पे हमारे को कुछ क्लियर कट नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी पुट सेलिंग दिखाई दे रही है ओवरऑल वो मोस्टली रिटेलर्स ने करी है, तो वो कहीं ना कहीं वीक लेवल्स ही बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमें एक ढंग की सपोर्ट आइडेंटिफाई करनी है तो पहली सपोर्ट हमारी 15,000 पे। हालांकि वहाँ पे अनवाइंडिंग दिखी है, इसका मतलब राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका कहाँ है ओवरऑल क्वांटिटी में भी और आज राइटिंग के हिसाब से भी, वो है 14,900। यानी एक बार पॉसिबिलिटी है कि कल बाज़ार एक बार को 15,000 के नीचे आए और हो सकता है 14,900 के आसपास या थोड़ा बीच में कहीं आगे टेस्ट करे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और ऊपर पूरी चेन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक की भी देख लेते हैं जो कि मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में हमें क्या दिख रहा है, मंथली एक्सपायरी में एक्चुअली 15,100 पे वहाँ पे भी हमें राइटिंग दिखाई दे रही है, और पुट राइटिंग हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए आते हैं, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, और यहाँ पे लेकिन फिर भी प्रीमियम अभी भी बना हुआ है अराउंड 130 पॉइंट्स का, जो कि अभी भी अच्छा खासा प्रीमियम है। और हम देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमें, देखिए यहाँ पे भी कॉल राइटिंग करके गए हैं बिल्कुल सामने से बोल के प्रोज, और 33,800 पे काफ़ी बड़ी हैंड राइटिंग, और 34,000 तो क्लियर कट रेजिस्टेंस है कल के लिए। कल इस लेवल को तोड़ना बड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि कॉल राइटिंग यहाँ पे क्लियरली इन सब लेवल्स पे इन्हीं लोगों की है। अब पुट राइटिंग ऐसा लग रहा है कि देखिए रिटेलर वहाँ पे पुट राइटिंग में इतना एक्टिव नहीं दिखा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। तो जब भी ऐसा गेम बनता है तो क्या होता है आप जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 33,000 पे पुट राइटिंग प्रोज की है, और बाकी के लेवल्स पे जो एक्टिविटी दिख रही है वो मोस्टली रिटेलर्स की है। तो कल ये ऑप्शन चेन देख करके तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक रहने वाला है, क्योंकि रिटेलर की पुट राइटिंग यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है, और जहाँ पे रिटेलर पुट राइट करके गया है तो सर्टेनली वहीं पे वो लोग बाय करके गए हैं स्मार्ट मनी। और अगर वहाँ पे उन्होंने बाय किया तो उनका पहला इंटरेस्ट ये रहेगा कि भैया उसी में पैसा उनका बने। तो निफ्टी गिरे ना गिरे, उनकी पूरी कोशिश रहेगी बैंक निफ्टी ज़रूर गिरना चाहिए। सो अगले वीक की भी हम देख लेते हैं जो कि मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पे हमें कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है। तो हम सीधा आते हैं अपनी शीट पर, और शीट पे आकर के सबसे पहले हम करते हैं एक अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट से पहले पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. अगली वेबिनार दोस्तों 6 जून को है, और जो लोग अर्ली ज्वाइन करेंगे उनके साथ मैं एक BTST स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, जिसको ज्वाइन करके आप, जिसको सीख करके आप पैसा बना सकते हैं ईजीली। और ज्वाइन करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com। ज्वाइन तभी कीजिएगा अगर आप बिलीव करते हैं कि अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। कल पहली बात एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोज की पोजीशन क्या है, क्योंकि कल मैं ये मानता हूँ कि प्रोज की जो पावर है वो 10 गुना हो जाती है। आप लोगों ने रीज़न भी लिखना है, बताना है, ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, लाइक का बटन भी दबाना है, और कमेंट करके बताना है कि प्रोज की ताकत क्यों होती है 10 गुना। और कल रिवील करूँगा मैं इस चीज़ को। सो प्रोज जो है हमारे आज कुछ एडिशनल सेलिंग करके गए, और एडिशनल शॉर्ट चाहे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट ही किए हैं, लेकिन सेल करके गए, और नेट पोजीशन उनकी नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर में। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में देखिए आज
एडिशनल कॉल राइटिंग करी उन्होंने, पहले भी कॉल राइटिंग थी तो बढ़ करके हो गई 1,14,000 बियरिश। इंडेक्स पुट, कुछ पुट वो राइट करके बैठे हैं, जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया कि उनकी नेट पोजीशन जो राइटिंग में हो रखी है वो काफ़ी दूर दूर की है, आसपास ये लोग शायद नहीं बैठे हैं इतना। और आज लेकिन ये पुट बाय करके गए और मोस्ट लाइकली वो पुट बाय करके गए हैं बैंक निफ्टी की, जो अभी हमने आइडेंटिफाई किया। बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर की। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने कुछ मेजर एक्शन नहीं लिया, लेकिन अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ओवर 3 डेज़ पीरियड ये कम ही हुए हैं। स्टॉक कॉल देखें तो स्टॉक कॉल भी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने बेचे हैं अभी भी, और ये 2,25,000 स्टॉक कॉल बेच के बैठे हुए हैं। और स्टॉक पुट में भी हाल यही है, इनकी अराउंड 55,000 पुट्स जो है इनके पास बाय है स्टॉक्स की, और आज इन्होंने बाय करी है 7,000 पुट्स। तो क्लियर है दोस्तों, अगर मैं खाली प्रोज का डेटा देखूं तो बड़ी पिक्चर एकदम क्लियर दिख करके आ रही है कि कल बाज़ार बियरिश रहना चाहिए। लेकिन हम एक बार एफआई से और कंफर्म कर लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आज वो कुछ शॉर्ट क्लोज करके गए 22,000 नेट बेसिस पे लॉन्ग हैं, 7,000 कॉल्स बेच करके गए, 1,50,000 लॉन्ग हैं। तो लॉन्ग ही आ रहा है अभी तक, इलायची नहीं आई बिल्कुल। अब आ गई इलायची। यहाँ पे इन्होंने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं पुट के, और 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, ये पुट में लॉन्ग है, यानी यहाँ पे ये बियरिश हैं। और स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बड़ी हैवी पोजीशन निकाली है, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। यानी एक बात तो क्लियर है, कल कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बड़ी गिरावट आने वाली है, और वो सेक्टर कौन सा हो सकता है। अगर मैं अलाइन करूं इस नंबर को विद जो प्रोज ने पुट बाय करी है, अगर ये निकला बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी की कल बच सकती है बैंड, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। और कॉल्स में भी ये शॉर्ट में है और पुट में भी बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, लेकिन ये स्टॉक पुट में लॉन्ग में है। तो रिटेलर तो पूरी तरीके से बुलिश है, वो हम देख ही चुके हैं। सिर्फ उनकी कुछ इंडेक्स कॉल शॉर्ट रह गई है जिसमें उनको प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी जगह उनकी सारी पोजीशन जो है बुलिश में है। सो ओवरऑल दोस्तों मेरा व्यू बड़ा क्लियर है कल के लिए। मैं ट्रेड करने वाला हूँ कल प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन में। अगर मेरे को बहुत बड़ा गैप अप नहीं मिला, गैप डाउन माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिला, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लेने वाला हूँ और वेट करूँगा पहले प्राइस एक्शन के कंफर्म होने का। ऐसे करके जब वो लो तोड़ेगा, पहले एक लो बनाएगा फिर लो तोड़ेगा, तो यहाँ पे लूँगा एंट्री और शॉर्ट करूँगा। और सेकंड हाफ में मैं यू टर्न के लिए रहूँगा तैयार। क्यों रहूँगा तैयार? क्योंकि एफआईज का डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश भी है। तो अगर बाज़ार यू टर्न मारता है तो मैं क्या करूँगा, अपने जो प्रॉफिट में आने के बाद अगर शॉर्ट का ट्रेड मेरा ट्रेल करता जाऊँगा मैं, तो पूरे दिन एंजॉय करने की कोशिश करूँगा उस डाउन मूव को, अगर मिलता है मुझे तो। और अगर वो हिट होता है तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ अगर निकलता हुआ दिखेगा और प्राइस एक्शन मुझे कंफर्म करेगा, तो फिर मैं लॉन्ग साइड में आने की ट्रेड के लिए भी रेडी रहूँगा, बट ओनली इन द सेकेंड हाफ और मे बी आफ्टर फर्स्ट 1.5 2 आवर्स इस तरह के टाइम, क्योंकि 1 घंटा इनको एटलीस्ट चाहिए होगा बाज़ार को नीचे ले जा करके वो करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, अगर बाज़ार खुला बहुत डीप गैप डाउन खुला, तो हो सकता है बाज़ार सीधा ऊपर चलने लग जाए। तो उस सिचुएशन में मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं इनिशिएट करूंगा, बल्कि अगर कोई शॉर्ट ऑलरेडी होल्ड कर रखे होंगे तो उसको बुक करने की पोजीशन देखूंगा, या कोई बियरिश पोजीशन होगी तो उसको बुक करने की कोशिश करूंगा। और फिर लॉन्ग का ट्रेड देखूंगा अगर डीप गैप डाउन मिलता है तो, क्योंकि डीप गैप डाउन में क्या करेंगे ये लोग, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहाँ पे प्राइस एक्शन भी साथ में कंफर्मेशन ऊपर की तरफ निकलने का दे रहा होगा। यानी पहले ऐसे करके ऐसे निकल रहा है बाज़ार, अगर बड़े गैप डाउन में ओनली, छोटे गैप डाउन में नहीं देखूंगा इस चीज़ को। बड़े गैप डाउन में अगर मुझे ऐसा ट्रेड मिलता है तो फिर मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। और कुछ स्टॉक्स के अंदर जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी हो सकता है वीक हो, और भी कोई सेक्टर वीक अगर आपको लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये था मेरा व्यू, क्या रहेगा मेरा ट्रेड। आपको जैसा अच्छा लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टेशन से ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रिटेलर के हिसाब से चलता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से जैसा ट्रेड आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसे लें। मैं स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, दैट इज़ माई स्ट्रेटेजी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए एक प्रॉफिटेबल एक्सपायरी होगी कल का दिन। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर।